की ओर में आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिष के बारे में, साथ ही साथ वास्तु के बारे में। अगर आपके जीवन में भी बहुत सी परेशानी है जिसका समाधान आप ज्योतिष के माध्यम से पाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप सीधा दिव्यश्री अनुसंधान केंद्र में भी कॉल कर सकते हैं, वो नंबर भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देंगे आचार्य जतिन। आचार्य जी, बात की जाए अब रत्नों की, जेमस्टोन की, एस्ट्रोलॉजी में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है और हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव डालता है? जेमस्टोन्स डेफिनेटली हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस रखते हैं। रीज़न, यदि मैंने जैसे आपसे बात कही कि जेमस्टोन्स का एनालिसिस इस बात पर निर्भर करता है कि उस कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली में कोई भी ग्रह किस पोजीशन पर लिए बैठा है, या कारक है कुंडली में या मारक ग्रह है। एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ। यदि कुंडली में बृहस्पति ग्रह कारक ग्रह है और अच्छी पोजीशन लिए बैठा है, लेकिन हम इतने आधार पर यह कह दें कि बृहस्पति अपना पूर्ण प्रभाव डालेगा, तो वो गलती होगी। लेकिन यदि कुंडली में वो डिग्री वाइज स्ट्रांग है तो इसका इम्पैक्ट फुल फ्लेज होगा। यदि कुंडली में डिग्री वाइज वो वीक है तो उसका इफेक्ट वीक होगा। डिग्रीज का एक मापदंड है। जैसे हम दूध को भी नापने के लिए एक हमने मापदंड रखा है, डेट इज लीटर। हमने चावल को नापने के लिए एक मापदंड रखा है, डेट इज किलोग्राम। उसी हिसाब से कुंडली में भी उस ग्रह की ताकत को मापने का बेस है डिग्रीज। वो कितनी डिग्री लिए बैठा है, कितना बलाबल है उसमें, उस आधार पर हम ये निर्णय करते हैं क्या वो कारक ग्रह पोजीशन ठीक लिए हुए भी हमें पूर्ण परिणाम देगा। यदि वो पूर्ण परिणाम हमें चाहिए तो उसकी डिग्रीज को फुल फ्लेज होना चाहिए, और उस फुल फ्लेजनेस के लिए ही हमें रत्नों को धारण करना पड़ता है। बृहस्पति के लिए यदि 10 डिग्री का, 8 डिग्री का, 7 डिग्री का, 0 डिग्री का है तो वो डिग्रीज वीक हैं। 18, 19, 20 डिग्रीज यदि हमें उसकी पावर चाहिए तो वी विल गो फॉर जेमस्टोन्स। दैट इज, यदि मैं बृहस्पति की बात करूं तो पुखराज बहुत श्रेष्ठ रत्न है बृहस्पति की शक्ति को बढ़ाने के लिए। जी आचार्य जी, और ये डिग्री और इन सब की व्याख्याओं को समझने के लिए अनुसंधान केंद्र में लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि ये सरल उपाय तो हैं रत्नों को धारण करना, लेकिन इनको समझने के लिए भी ज्योतिष उतना ही ज़रूरी है। बात की जाए रत्नों की तो बहुत रंग के रत्न होते हैं। क्या हर एक राशि का अपना एक रत्न होता है? राशि से भी महत्वपूर्ण है लग्नेश। जी, लग्नेश किसी भी जातक की कुंडली में उसकी पूर्ण पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। लग्नेश वो कुंडली है जिस वक्त जातक पैदा हुआ है उस वक्त की प्लैनेटरी पोजीशनिंग। लग्नेश के आधार पर कुंडली में ग्रहों के कारकत्व मार्कत्व के आधार पर और साथ में उनकी पोजीशन के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि किस जातक को कौन सा रत्न धारण करना है। जी, रत्न के बारे में बात कर रहे हैं। आपने बताया कि ये बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है लोगों की ज़िंदगी में, उनके जीवन में खुशहाली में लाने में भी। अगर बात की जाए इनके प्रभाव की, तो इनके प्रभाव कितने दिनों में देखने को मिल सकते हैं या फिर वर्षों लग जाते हैं इनके प्रभाव को देखने में? इस बात में बहुत इम्पॉर्टेंट ये फैक्टर इंक्लूड किया जाना चाहिए कि रत्न की क्वालिटी क्या है। जी। ए, बी, जातक की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कौन सी है। गोचर को भी हमें देखना होगा कि गोचर किसका चल रहा है। उदाहरण के रूप में यदि जातक का कुंडली में बृहस्पति स्ट्रांग है, बहुत अच्छी पोजीशन लिए बैठा है, गोचर में बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी है, कुंडली में महादशा भी बृहस्पति की बहुत अच्छी है, जातक ने यदि पुखराज धारण किया तो वो बहुत जल्दी, कई केसेस में हमने देखा है कुछ दिनों के अंदर प्रभाव आए हैं। कई जातकों को इस चीज़ का प्रभाव कुछ महीनों में भी महसूस हुआ है, क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस फेनोमेना है जिसके अंदर निरंतर रूप से वो शक्ति जातक के अंदर आती जा रही है। उस शक्ति को पूर्ण रूप लेने में कुछ समय अवश्य लगता है। जी बिल्कुल, कुछ समय अवश्य लगता है। रत्नों को धारण किया जा सकता है, लेकिन उनकी क्वालिटी भी बहुत निर्भर करती है कि वो किस तरह की है। बात की जाए स्पिरिचुअल हीलिंग की, आपने जब एस्ट्रोलॉजी के महत्व के बारे में बताया, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, तो आपने कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हीलिंग की भी बात करी। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है एस्ट्रोलॉजी में, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये यूं हो जाता है कि स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत आज के समय में बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन का जो मेजर कारण है वो यही है कि हम स्पिरिचुअली अपने आप को हील नहीं करते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल एस्ट्रोलॉजी यूं प्ले करती है, हमें अलग अलग ग्रहों की नॉलेज के आधार पर ये जानने में बड़ी सहजता होती है कि
कि हर ग्रह हमारे शरीर को, हमारे मन को किसी न किसी रूप में प्रभावित तो करता है, वो रिप्रेजेंट भी करता है। जैसे सूर्य की बात करूं तो वो हमारे शरीर में आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, मन की बात करें तो वो चंद्र से रिप्रेजेंट होती है। तो वहाँ पर हमारे मन को किस तरीके से कुंडली में पोजीशनिंग मिली हुई है हम ये जान पाते हैं। उससे भी इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल हीलिंग यूँ हो सकती है कि जब हम हमारी कुंडली की विवेचना करवाते हैं या करते हैं तो हमें हमारी क्वालिटीज़ पता लगती हैं, हम अपने नेचर के नज़दीक आते हैं। जब हम अपने नेचर के नज़दीक आते हैं तो वो नेचुरली हमें हीलिंग पावर देती है वो चीज़। साथ में हमारी कुंडली में, हमारे नेटल चार्ट में ये भी देखना पड़ता है कि हमारे इम्पोर्टेंट भाव यानी इम्पोर्टेंट हाउसेस की पोजीशनिंग ग्रहों ने कैसे ली हुई है। जैसे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट 9th हाउस रिप्रेजेंट यदि करता है तो 9th हाउस पर किन ग्रहों का क्या प्रभाव है। यदि पॉजिटिव कारक ग्रह हैं तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, स्पिरिचुअल हीलिंग नेचुरली होगी। डेफिनेटली अवेयरनेस का काम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू होगा, हमें पता लगेगा कि हाँ हम इस क्वालिटीज़ के साथ पैदा हुए। आचार्य जी, स्पिरिचुअल हीलिंग एक नया विषय है, कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता। हमारे पास दर्शकों के कॉल भी आते हैं, वो भी हमसे जानना चाहते हैं कि स्पिरिचुअल हीलिंग हम कैसे यूज़ करें, या फिर हमें कब पता चले कि अब ये समय आ गया है स्पिरिचुअल हीलिंग का। तो हम दर्शकों को कैसे बताएं इस सवाल का जवाब? डेफिनेटली यदि हमें अंदर से ये महसूस होने लग जाता है कि डिससेटिस्फैक्शन है, किसी कार्य में मन नहीं लग रहा है, तो डेफिनेटली हम ये ढूंढते हैं वो साधन जिससे कि वो सेटिस्फैक्शन लेवल भरपूर हो जाए जी। वो भरपूरता की तरफ जो हमारी जर्नी है उसमें एस्ट्रोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम अनेक कारण ढूंढते हैं, एस्ट्रोलॉजी में वो कारण यदि मिल जाता है हमें, यदि हमें वो सही मार्गदर्शन मिल जाता है तो स्पिरिचुअल हीलिंग का हमने वो प्रथम सोपान पार कर लिया है। उसके बाद हमारे को उन ग्रहों की विशेषताओं के बारे में जानना पड़ेगा। उसके बाद उससे हम जीवन में क्या क्या इनपुट्स डाल सकते हैं वो हमें डेफिनेटली जानना पड़ेगा उन सभी लोगों से जो इस विषय को डिटेल में, डीप में जानते हैं। जी आचार्य जी, स्पिरिचुअल हीलिंग की हम बात कर रहे हैं, बात की जाए इसके मेथड्स की, तो क्या सभी जातकों के लिए अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं, या फिर ग्रहों को देखकर ही बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति को इस तरह की स्पिरिचुअल हीलिंग के मेथड से यूज़ किया जाए? बेस सेम है, अलग अलग जातक की अलग अलग कुंडली के आधार पर मेथड एक होने के बावजूद भी सॉल्यूशंस डिफरेंट बन जाते हैं। यदि कुंडली में पोजीशनिंग शनि की बहुत अच्छी है तो स्पिरिचुअल हीलिंग का मेथड उसके अकॉर्डिंग होगा। यदि कुंडली में राहु की, केतु की पोजीशनिंग बहुत अच्छी है उसके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल हीलिंग होगी। यदि बृहस्पति की पोजीशनिंग अच्छी है, बुध की पोजीशनिंग अच्छी है तो उसके अनुरूप एक मेथड चूज किया जाएगा। बेस मेथड इज सेम, बट नेटल चार्ट में पोजीशनिंग ऑफ प्लैनेट्स एक भी व्यक्ति की कुंडली दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलती है। उसका मूल जो कारण है वो है लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, टाइम, प्लेस, वो सारे फैक्टर्स एक एक सेकंड, एक एक मिनी सेकंड में डिफरेंट हो जाते हैं। इसलिए हम उस कंप्लीट एनालिसिस के आधार पर ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल हीलिंग आप अब कर सकते हैं। जी, आपने बात करी स्पिरिचुअल हीलिंग की, और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि जेमस्टोन कितना प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन में, और कहीं ना कहीं एक तरह से उपाय हैं ज्योतिष के, जो हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं उनको दूर करने की, और किस तरह से हमारे जीवन की परेशानी को हम दूर कर सकते हैं, और किस तरह के उपाय या किस तरह के रास्ते हैं हमारे पास। हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने बहुत इम्पोर्टेंटली रिसर्च किया मंत्रों पर। जी। मंत्रों का जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा दान का, दान ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर, इंसानियत के नाते भी बड़ा ज़रूरी है। और यदि हम एस्ट्रोलॉजिकल बेस के आधार पर दान करते हैं तो वो एक उपाय का कार्य भी करता है। मंत्रों में हमारी एस्ट्रोलॉजी इतनी डिटेल में है कि कौन सा मंत्र कितनी बार उच्चारण किया जाए जिसका प्रभाव पड़ सके। इन सब विषयों पर बहुत अच्छी रिसर्च हुई है, और यदि हम अलग अलग मंत्रों को अलग अलग स्थितियों में इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए अलग अलग सॉल्यूशंस देने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी, आपने नवग्रहों की भी इसमें बात करी, तो हर नवग्रह का अपना एक मंत्र होता है अलग से, जिसको उच्चारण करने से हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है? डेफिनेटली हर एक ग्रह का अपना एक मंत्र है, हर एक ग्रह की अपनी एक क्वालिटी है, और हर एक ग्रह के मंत्र के साथ संख्या भी डिफाइंड है, कितनी संख्या में उस मंत्र का उच्चारण किया जाए ताकि उसका प्रभाव
हमारे मन मस्तिष्क पर संपूर्ण रूप से पड़े। ज्योतिष जो विज्ञान है, क्या हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी हमारी मदद करता है या फिर सिर्फ सुख शांति और इसी को बरकरार रखने में हमारी मदद करता है? हेल्थ एस्ट्रोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। इस पर शोध चल भी रहा है और बहुत शोध हुआ भी है। किस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी वात, पित्त और कफ से जुड़ जाता है, ये बहुत ही एक रोचक विषय है। बृहस्पति जैसे कफ प्रधान है, शनि वात प्रधान है, इसी तरीके से मंगल पित्त प्रधान है। कुंडली में यदि उनकी पोजीशनिंग बहुत नेगेटिव है तो हमें वो वात रोग या पित्त रोग या कफ रोग दे सकते हैं। उसी आधार पर हम हेल्थ एनालिसिस भी कर सकते हैं कि हमारी हेल्थ में ये कारण बीमारी का है। तो हम इस एस्ट्रोलॉजिकल विषय को महज सुख शांति के लिए नहीं, हेल्थ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी आचार्य जी, हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां आती है जिसका समाधान और जिससे निजात पाने के लिए हम कई तरह के पूजा पाठ करते हैं, ज्योतिष का भी रास्ता अपनाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ज्योतिष काम नहीं करता। तो और कौन सा रास्ता है जब हमें पता चलता है कि दोष तो है लेकिन ज्योतिष के कारण नहीं है? तो क्या और कोई कारण भी हो सकता है हमारे जीवन में समस्याओं का? ज्योतिष है, ज्योतिष एक बहुत बड़ा विषय है। उसमें एस्ट्रोलॉजी है, उसमें पाल्मिस्ट्री है, न्यूमेरोलॉजी है, उसमें वास्तु है। हम इन सभी पैरामीटर्स के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या कारण है जिस वजह से आप दुखी हैं। नो डाउट डॉक्टर्स का अपना रोल है, वो शरीर के डॉक्टर्स हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं। यदि डॉक्टर्स की समझ से परे की स्थिति है, वहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर उस व्यक्ति के लिए डॉक्टर की तरह ही रोल प्ले करता है। जी, हमारे घर में बार बार परेशानी आ रही है, हमारे जीवन में बार बार परेशानी आ रही है, हम ज्योतिष के माध्यम से समाधान भी कर रहे हैं लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा। तो माना जा सकता है कि वास्तु दोष कहीं ना कहीं इस चीज़ का कारण हो सकता है, जिसकी वजह से हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रही, फाइनेंशियल बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ भी ठीक नहीं रह रही। डेफिनेटली हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर कुंडली बहुत अच्छी है, महादशा बहुत अच्छी है, अंतरदशा बहुत अच्छी है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे को वो परिणाम नहीं मिल रहे हैं जो कि हम चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वास्तु दोष बहुत साइंटिफिक है, बहुत गहरा है, उसको समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा और विवेचना करवानी पड़ेगी हमारे स्थान की कि इसमें वास्तु दोष कौन सा निहित है। बिल्कुल आचार्य जी, आज आपसे जानना चाहेंगे अब हम टिप ऑफ द डे के बारे में। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आज का स्पेशल टिप ऑफ द डे क्या है? मूल रूप से एक बड़ी दिक्कत की विषय ये हो जाता है जब हमारे पास कुंडली भी नहीं है और कोई डिटेल्स नहीं है इस तरीके की, और हम ऐसी स्थिति में भी नहीं हैं कि कहीं जा पाएँ और वो विवेचना करवा पाएँ। कई बार हम विद्वानों से बहुत दूरी पर होते हैं। तो एक बड़ा सहज और सरल उपाय है, और शनि राहु केतु बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें जीवन में देते हैं। तो एक उपाय, आप इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें लोहा हो वो आइटम्स का महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में एक नियम बना के दान देना शुरू कीजिए। शनि राहु केतु का वो बहुत सहज, बहुत सरल उपाय है, और मंत्र आप यूज़ कर सकते हैं ओम नमः शिवाय, जो राहु केतु और शनि के लिए बहुत नेक, बहुत सटीक रामबाण उपाय है। जी बिल्कुल आचार्य जी, आज आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को वास्तु ज्योतिष के बारे में, जेमस्टोन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, उनके जीवन में जो अंधविश्वास है उनको भी दूर करने का प्रयत्न किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम। तो दर्शकों, हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में आज हमने बात करी वास्तु के बारे में, ज्योतिष के बारे में, साथ ही साथ कई मुद्दों पे, कई पहलुओं पे बात करी। हम आशा करते हैं कि आपके सभी पहलुओं और सभी अंधविश्वास दूर हो गए होंगे। मिलेंगे आपसे दोबारा हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप अपने जीवन में, व्यापार में, संबंधों में या स्वास्थ्य में किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं और सटीक एवं तर्कपूर्ण समाधान चाहते हैं तो दिए हुए नंबर 9999951003 पर कॉल करें या अनुसंधान केंद्र 1387